नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 की 23 से लेकर 25 तक की शिक्षक डायरी पर चर्चा करेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कक्षा 3 और दिन दिनांक विषय में हमारे रहेगा हिंदी, गणित और सहपाठ्यक्रम। चयनित पाठ व लर्निंग आउटकम में सबसे पहले हमें 20 मिनट वार्म अप गतिविधियाँ, कविता या फिर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर चर्चा करने के लिए रखना है और 40 मिनट हमें भावनात्मक विकास की गतिविधि कराना है। तो उसी अनुसार सबसे पहले वार्म अप, फिर गतिविधि संख्या 9, फिर हमारा हिंदी का कालांश शुरू होगा जिसमें हमें 2 कालांश रखना है 60-60 मिनट के। तो पहला कालांश, ये जो रेड कलर का आप एरो देख रहे हैं, ये पहला कालांश है और जो दूसरा रेड कलर का एरो देख रहे हैं ये दूसरा कालांश है। तो पहले कालांश में हमें वो कार्यपत्रक पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना है, क्योंकि उस दिन जो लाइव सेशन था उसमें उन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि हमें बच्चों से ज़्यादा अभ्यास कार्य करवाना है। तो उसी क्रम में ये वर्कशीट संख्या 4 और SR गतिविधि मतलब है स्कूल रेडीनेस गतिविधि। तो ये जो स्कूल रेडीनेस की गतिविधियां हैं ये कक्षा 1 से लेकर 3 तक के लिए हैं। गणित और हिंदी की अलग अलग गतिविधियां हैं। तो हिंदी में हिंदी की स्कूल रेडीनेस गतिविधि रहेगी और गणित में गणित की। तो आज स्कूल SR गतिविधि की संख्या 9 को मैंने लिया है। फिर हमारा दूसरा कालांश शुरू होता है जिसमें हमें रोज़ बच्चों को कोई एक कहानी सुनानी है और जिससे उन्हें कुछ सीख मिले, ऐसी कहानी चुनना है। पर छोटे बच्चों के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर कहानी जिसका लर्निंग आउटकम है समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। फिर गणित का कालांश हमारा शुरू होता है। इसमें जो 2 एरो आप देख रहे हैं, एक एरो पहला कालांश है, दूसरा एरो दूसरा कालांश है। तो पहले कालांश में हमने गणित की वर्कशीट संख्या 4 लिया है मैंने और SR गतिविधि संख्या 5, और दूसरे कालांश में 1 से 99 तक संख्या पहचान। इस पर हम पूरे सप्ताह कार्य करेंगे। इसका लर्निंग आउटकम में बच्चे 1 से 99 तक संख्या पहचानते हैं। फिर सहपाठ्यक्रम जिसमें हमें चित्रकारी करानी है, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेल गतिविधि। तो आज यहाँ पर मैंने खेल गतिविधि कराया है। तो अब हम अपने शिक्षण कार्य को प्रारंभ करते हैं, जो हमें शिक्षण कार्य कराना है। सबसे पहले बच्चों के साथ वार्म अप गतिविधि करना। अब वार्म अप गतिविधि कैसी होती है मैं थोड़ा सा बता दूं। इसमें जैसे कोई भी एक्टिविटी उनके साथ हम करें, जैसे ताली बजवाना है, बाएं तरफ 3 ताली, दाएं तरफ 3 ताली, ऊपर 3 ताली, नीचे 3 ताली, इस तरह की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। ये वार्म अप गतिविधि होगी। या फिर खड़े, या तो बच्चों को खड़ा करवा लें या और उनसे कहें अपने अपने कमर पे हाथ रख के एक बार वो दाएं झुके, एक बार बाएं झुके, कदम ताल करा सकते हैं। ऐसा कुछ भी करा सकते हैं हम वार्म अप गतिविधि में। फिर दूसरा है जो गतिविधि संख्या 9 है, वो है रेखांकन और चित्रकारी गतिविधि कराना। फिर यहाँ हिंदी शुरू होता है। तो पहला जो कालांश है उसमें वर्कशीट 4 पर कार्य, और वर्कशीट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। फिर गतिविधि 1 जैसी चीज़ें गतिविधि कराना। कहानी में सहज 2 से पाठ 7 चीकू और मीकू कहानी पर चर्चा, आदर्श वाचन व सामान्य व अनुभव प्रश्न। फिर होमवर्क हमने दिया है यहाँ पर, पंखुड़ी पुस्तक के पाठ 2 में न अक्षर की कितनी संख्या है पता करो। अब ये न अक्षर ही क्यों? क्योंकि ये जो वर्कशीट नंबर 4 है इसमें न अक्षर पर ज़्यादा जोर दिया गया है। न अक्षर से संबंधित जब ये आप वर्कशीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसीलिए जब बच्चों ने उस वर्कशीट को भरा है तो उसी से संबंधित मैंने यहाँ पे होमवर्क भी दे दिया है कि पुस्तक पाठ 2 से जितने भी न अक्षर हैं वो कितने अक्षर हैं उनको गिने और उनकी संख्या पता करके आए। फिर यहाँ पर हमारा गणित का कालांश शुरू होता है जिसमें वर्कशीट संख्या 4 पर कार्य करना। फिर SR गतिविधि 5 जिसका नाम है धारिता का अनुमान लगाना। जितनी भी गतिविधियाँ इसमें हैं मैं सब पर एक छोटी छोटी वीडियो बना दूंगी और वर्कशीट की फ़ोटो मैं लास्ट में आप लोगों को दिखा दूंगी। अगर आप नहीं डाउनलोड कर सकते तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट उसकी ले लीजिएगा। फिर सेकंड कालांश में है 1 से 99 तक संख्या पहचान पर कार्य। होमवर्क में 5, 10, 15 के 3 बंडल बनाकर लाना है। छोटी छोटी लकड़ियों के बंडल बच्चे बनाकर लाएंगे। तो हम उनसे इसको लेकर कई क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जैसे कि 15 में कितनी दहाई और कितनी इकाई हो रही है, 5, 10 और 15 के बंडलों में कितनी संख्या का अंतर है, किसमें कितनी संख्या ज़्यादा है, किसमें कितनी संख्या कम है। इस तरह के कई प्रश्न हम उनसे कर सकते हैं। फिर सहपाठ्यक्रम में बोल भाई कितने खेल खिलाना है। उसके बाद शिक्षण प्रक्रिया सफल रही शिक्षक का स्व आकलन में। तो ये थी 23 तारीख की शिक्षक डायरी। इसी तरह से मैंने 25 तक शिक्षक डायरी भरा हुआ है। अब आप उसे देखिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।